हे बेस्ट सिंह सीटी एस्पिरेंट, कैसी चल रही पढ़ाई? बिकॉज एग्जाम से पहले आपको प्रॉपरली पढ़ लेना है। बिकॉज एग्जाम के समय पे जस्ट आप रिवीजन करके जाओगे तो प्रॉपरली एग्जाम सॉल्व करके आओगे, नेक्स्ट लेवल अटेम्प्ट करके आओगे। बिकॉज एग्जाम इतना हार्ड नहीं आता। और चलिए इस वीडियो में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे क्या कुछ आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं एमएस नर्सिंग सीटी 2026 रजिस्ट्रेशन के लिए। और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे, एग्जाम फॉर्म भरोगे, फी पेमेंट करोगे, तब आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगने हैं। क्योंकि उस समय बहुत सारे स्टूडेंट के बोर्ड से एग्जाम चलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का जेई, नीट, ठीक है, एमएसटी सीटी, बहुत सारे एग्जाम साथ में चलते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए उनको टाइम ही नहीं मिलता। इसे मैं आपको अलर्ट कर दूंगा कि क्या कुछ एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो चलिए प्रॉपरली देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त क्या कुछ आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाता है आपका आधार कार्ड। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट का आधार अपडेट नहीं होता, उसमें बहुत सारी मिस्टेक होती है, तो उसका डीओ भी चेक कर लेना, साथ में आपको प्रॉपरली फुल नेम चेक कर लेना और अपडेटेड एड्रेस, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, क्योंकि आप जब फॉर्म भरते हो मोस्टली आपको एज पर आधार कार्ड जैसा आपको प्रॉपरली नाम होता है वैसे ही फिल करना होता है। बिकॉज आपकी 10th-12th मार्कशीट में सरनेम पहले होगा, क्योंकि मार्कशीट में आपका सरनेम फर्स्ट होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट एज पर आधार कार्ड जाते हैं प्रॉपरली। सो वैसे ही आपके रिजल्ट पे ही आपका नाम आ जाएगा एज पर आधार कार्ड, ठीक है। सो एज पर 10th मार्कशीट 12th मार्कशीट गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एज पर आधार कार्ड बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं। सो इसको जरूर आप अपडेट कर लेना अगर कुछ मिस्टेक है तो, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए मोस्टली आप फॉर्म भरोगे तो आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इससे भी फॉर्म भर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो कि लगभग आपको 2 फोटोग्राफ लगते हैं। सो जस्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त तो एक ही लगेगा, बट फर्दर जब आप यानी कि आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप सिटी सेंटर यानी कि आएगा, उसके बाद आप एग्जाम देने जाओगे तो मोस्टली आपको फोटो का काम पड़ने वाला है। तो कोई भी फोटो आपको चल जाएगा, जस्ट ध्यान रहो कि आपके पीछे वाला जो बैकग्राउंड है व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। सो व्हाइट बैकग्राउंड वाले जो फोटोग्राफ है आपके पास होंगे, आपने बहुत सारे एग्जाम के फॉर्म भर रखे होंगे। अब देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरने के वक्त आपको क्लियरली पूछा जाता है की काय तुम्ही महाराष्ट्राचे आदिवासी आहात, ठीक आहे, तर तुम्हाला तिथे यस करावं लागतं आणि यस केल्यानंतर तुम्हाला डोमेसाइल सर्टिफिकेट जो नंबर असतो एक तो नंबर टाकावा लागतो। तर हे प्रॉपरली ध्यानात असू द्या। तर डोमेसाइल सर्टिफिकेट तुम्ही काढलं नसेल तर आताच काढून घ्या। असं काही नाही की डोमेसाइल सर्टिफिकेट तुम्हाला 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो डोमेसाइल सर्टिफिकेट आप अभी निकाल लेते हो तो भी चल जाएगा। तो एक बार डोमेसाइल सर्टिफिकेट निकाल लो, आगे आपको हर एक फॉर्म भरने में काम आने वाला है। या फिर अप्लाई कर दो, जस्ट अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, उस पर भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। सो डोमेसाइल सर्टिफिकेट मस्ट इंपॉर्टेंट है। बट अगर फॉर्म फिलिंग के वक्त आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप फॉर्म भर पाओगे, बिकॉज आपको वहाँ पे लिखना होता है कि मैंने अप्लाई किया है, अभी तक आया नहीं है, ठीक है। वो मैं प्रॉपरली आपको आगे बताऊंगा, वीडियो पूरा देखिए। और हाँ, जो भी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट होगा उनको ये सर्टिफिकेट, और हाँ, जो भी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट होगा या फिर अदर कोई आप ऑर्फन स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर अदर कोई भी डिसेबिलिटी या फिर अदर कोई कैटेगरी, तो आपको उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगता है, ये बात ध्यान में रखो। और हाँ, अभी इसे प्रॉपरली क्लियर कर दूंगा मैं, जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको किस प्रकार यहाँ पर यानी कि पेज आता है, वहाँ पे क्या कुछ इन्फॉर्मेशन बोलता है। और अगर आप कैटेगरी वाइज हो तो कैटेगरी वाइज समझा दूंगा, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग कैटेगरी से आते हैं, तो प्रॉपरली किस प्रकार आपको क्या कुछ सिलेक्ट करना है वो मैं बता दूंगा। साथ में मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था फॉर्म फिलिंग का, वो भी वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, आप जाके देख सकते हो, तो आपको पूरा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब समझ लेते हैं यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट। साथ में देखिए जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको किस प्रकार विंडोज दिखाई देंगे, ठीक है, फ्रंट पेज कैसा आ जाएगा, ये प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पर आपको क्या कुछ फीस लगती है जब आप फॉर्म भरोगे, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ओपन कैटेगरी हो तो ज़्यादा फीस लगती है, या सी एस टी या फिर ओबीसी हो तो आपको कम फीस लगती है, ठीक है। तो प्रॉपरली फीस भी मैं ऑफिशियली बताऊंगा कि एमएस नर्सिंग सीटी का फॉर्म भरने के लिए आपको आपको फॉर्म भरने के लिए कितनी फीस लगने वाली है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, उससे पहले देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया या फिर जस्ट बोर्ड का पढ़े जा रहे हैं, अदर एग्जाम को प्रिपेयर करे जा रहे हैं। बट देखिए एमएस नर्सिंग सीटी एक ऐसी एग्जाम है, आपको जस्ट आउट ऑफ 100, ठीक है, जस्ट 70 मार्क्स भी मिल गए तो प्रॉपरली आपका अच्छा खासा 98 परसेंटाइल प्लस आपका बनता है और आराम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बिकॉज 16 से 17 गवर्नमेंट कॉलेज है, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एमएसटी सीटी की, तो एमएसटी सीटी में आपको कितना लगभग 99 परसेंटाइल होगा तब जाके गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। तो भाई गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जिसको भी गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज चाहिए बिल्कुल इस एग्जाम के लिए लग जाओ। और मैंने प्रॉपरली आपको सब कुछ जो मटेरियल प्रोवाइड किया है उसी से पढ़ो, तो आपका आराम से एग्जाम निकल के आएगा। नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट का था कि भैया हमें बता दीजिए कि क्या कुछ हमें पढ़ना है, शॉर्ट में चेकआउट कर लेंगे, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करने वाले, सो वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए गाइस, फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। डेमो के लिए जस्ट मैं यहाँ पर बायोलॉजी का दिखा रहा हूँ। फाइनली हमने यहाँ पर मास्टर नोट्स यहाँ पर लॉन्च कर दिए।
किया है। बिल्कुल, अगर आपने अभी तक कोई बुक पढ़ा नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि बड़े तगड़े लेवल के बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना तो आपको थ्योरेटिकल मास्टर गाइड पढ़ने की आवश्यकता है, कुछ आपको नहीं पढ़ना। जस्ट अगर आप मास्टर नोट्स कर लेते हो तो इनफ है, आपको 99 परसेंटाइल तक आराम से आपका स्कोर परसेंटाइल बन जाएगा। और हाँ गाइज, ये जस्ट मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आपको बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश का भी मिल जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर जस्ट हमने इसमें क्या कुछ इंक्लूड किया है वो देख के आप बिल्कुल मतलब सरप्राइज होने वाले हो कि सर इतना सही मटेरियल। और हाँ, एक मेन बात तो बताना भूल गया कि लास्ट ईयर जिनको भी यहाँ पर 99 परसेंटाइल मिला था उनके भी नोट्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, तो इसके लिए कोई अलग से बैच परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। मास्टर नोट्स वाले बैच में ही आपको A to Z सब कुछ मिल जाएगा। और ये तगड़े और नेक्स्ट लेवल का इस साल का बैच रहने वाला है, जो आप अगर सिंपल इससे भी पढ़ के जाते हो तो आप आराम से स्कोर करके आओगे। कैपराउंड 1 में ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और मोस्टली क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। अभी देखो मैं आपको प्रॉपरली बताऊं इसमें क्या कुछ मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बात करूं हाइलाइट्स की, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हाइलाइट्स में मैंने क्या कुछ दे रखा है। सबसे पहले मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स थ्योरी, बिल्कुल जस्ट थ्योरेटिकल में आपको आईएमपी टॉपिक की थ्योरी दी है, मतलब बाकी जो पढ़ना नहीं है, जो आना नहीं है वो क्यों पढ़े, ठीक है। सो मोस्टली आईएमपी टॉपिक्स की थ्योरी आपको मिल जाएगी और बिल्कुल यहाँ पर आपको उसके नोट्स दे रखे हैं और शॉर्ट नोट्स जिससे क्वेश्चन आपको आना ही आना है वो दे रखे हैं। आईएमपी टॉपिक के साथ साथ मैंने ट्रिक्स बताया है, जैसे कि कुछ मतलब टेबल हो गए, टेबुलर ट्रिक्स, जैसे कि आप आराम से याद कर सको, और उसको भी मैंने पीवाईक्यू से रिलेट किया है। मतलब ये आईएमपी टॉपिक्स है, इससे लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चन आए थे और इस बार कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैंने रिलेट किया है, ठीक है। बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का मतलब स्टडी मटेरियल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ ओनली आईएमपी टॉपिक्स कवर है, फालतू का मैंने कि बस थ्योरी आपको देके चलो, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो उसके साथ साथ मैंने लास्ट 3 to 5 ईयर का पूरा पेपर एनालिसिस किया है और उसमें जो क्वेश्चन आ रहा है उस किस टॉपिक से आ रहा है, मोस्टली सीईटी सेल कौन से टॉपिक बार बार रिपीट पूछ रहा है, इससे ही आपको मोस्टली थ्योरी दी है और एज पर न्यू पेपर पैटर्न सब कुछ मिलेगा। साथ में मैंने इसमें प्लस यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है और टॉपर्स के जो नोट्स है उन्होंने जो नोट्स निकाला था वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो देखो आप जो पढ़ोगे टॉपर के नोट्स पढ़ने वाले हो आप लोग, ठीक है, साथ में मेरा मटेरियल पढ़ने वाले जो पूरा मैंने स्मार्ट तरीके से दे रखा है। और हाँ, टेंशन मत लो, 12th का टेंशन मत लो, 12th के जस्ट आईएमपी टॉपिक पढ़ो, 12th का सिलेबस नहीं है, सिलेबस नहीं है ये बोल के काम नहीं चलेगा गाइस, बिकॉज आईएमपी टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सीईटी से डायरेक्ट, बिल्कुल। बट आपको इसको मतलब इससे डरने की आवश्यकता नहीं कि पूरा मतलब बोर्ड का मतलब पूरा बुक लूँ और उससे पढ़ना स्टार्ट करूँ, नहीं। रोहन भैया है, कोई इशू नहीं, आपको मतलब 11th का बुक को छूना भी नहीं है, मैं जस्ट आपको आईएमपी टॉपिक दूंगा, उतना करके जाओ सफिशिएंट है, इसमें मैंने इंक्लूड किया है। और 12th महाराष्ट्र बोर्ड का पूरा जो चैप्टर वाइज है बिल्कुल निचोड़ के आपको आईएमपी टॉपिक बिल्कुल उसमें से जो थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही दिया है, साथ में डायरेक्ट क्वेश्चन आईएमपी टॉपिक्स प्लस पीवाईक्यू भी दे रखे हैं। अब देखो मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ गाइस, डेमो के लिए इतना सारा बता रहा हूँ, जैसे कि देखिए इसका पूरा कितना 136 लगभग 136 to 150 पेज है पूरे टोटल, ये जस्ट बायोलॉजी का है। ऐसे ही आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ठीक है, और बिल्कुल इसी नेक्स्ट और तगड़े लेवल का। देखिए स्टार्टिंग कैसे होगा अपना, ऐसे जैसे कि ये चैप्टर है फर्स्ट, और थ्योरेटिकल जो चैप्टर्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है वो भी मैंने पहले रखा है, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर एंड इस फंक्शन, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए फर्स्ट चैप्टर मैंने ए रखा है। और 2023 में ये लगभग 4 क्वेश्चन आए थे इससे, 24 में 3 क्वेश्चन आए थे, 25 में 5 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन, भाई समझ रहे हो, 5 क्वेश्चन से आपका परसेंटाइल इधर से उधर हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए 2026 में भी आप लिख के लीजिए कि इस चैप्टर से आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कहाँ से मिलेंगे, यही से मिलेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए मोस्टली यहाँ पर क्लियरली लिखा है मैंने कि 3 to 5 क्वेश्चन एवरी ईयर फिक्स है और मोस्टली डायरेक्ट 1 लाइन क्वेश्चन आता है, मतलब भाई इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आपके मन से डर खत्म कर दूंगा, सिंपल। ओके देखिए जैसे कि इंट्रोडक्शन टू सेल, सिंपल डेफिनेशन दे रखा है, साथ में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट मैंने कवर किए। और यहाँ पे देखिए एग्जाम लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट। और हाँ क्वेश्चन आया है एमएच नर्सिंग सीईटी 2023 में क्वेश्चन आया द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सिंपल सेल, तो आप देखिए ऊपर ही आपको मिल जाएगा।
तो ऊपर और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कि ऑल लाइफ प्रोसेस ऑक्यूर इनसाइड द सेल, सो प्रॉपरली इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, साथ में आपको देखिए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इससे आपको क्वेश्चन बन सकता है। साथ में और भी यहाँ पर आप नीचे जाओगे ना भाई, इतना थ्योरेटिकल दिया है, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ सेल आपको थ्योरी दी है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आया था 24 में कि हु डिस्कवर्ड द सेल, तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है। तो आपको क्वेश्चन इससे आगे क्या बन सकता है, जैसे कि रॉबर्ट हुक, बट कब कब किया था, तो मतलब 1665 में। ठीक है, व्हाट डिड ही डिस्कवर, उसने क्या ऑब्जर्व किया था, क्या डिस्कवर किया था, तो क्या ऑब्जर्व किया था, थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क, ऑब्जर्व डेड सेल। सो मोस्टली मैंने आपको प्रॉपरली दे रखा कि एमसीक्यू में क्या पूछ सकता है। ओके, सो साथ में देखिए रॉबर्ट हुक डिड नॉट ऑब्जर्व लिविंग सेल, सो उसने क्या मतलब थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली मैंने ए भी दिया है, और साथ में ये भी आएगा कि भाई रॉबर्ट हुक है, सो उसने कौन सी टर्म मतलब ये की थी, कॉइन की थी, सो ही कॉइन्ड द टर्म सेल। तो ये इतना प्रॉपरली दे रखा है कि आपका क्वेश्चन मिस नहीं होने दूंगा, ट्रस्ट मी गाइज। और हाँ, डोंट वरी, आगे मैं आपको लगभग आपको पता होगा ना कि लगभग 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चंस भी मैं दे चुका हूँ आपको, और क्या क्या चाहिए आपको, इतना करो भाई, सफिशिएंट है। ठीक है, इतना करके जाओ, सफिशिएंट है। सो देखो, मैं जस्ट मतलब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखिए प्रॉपरली तीसरा मतलब टॉपिक इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ क्वेश्चन कहाँ से आया था, फिर नेक्स्ट कितने सही और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है, उसके साथ साथ आपको और भी मैं आपको दिखाऊंगा। डोंट वरी, अभी भी तो बाकी है, तो सिर्फ ट्रेलर है। ठीक है, साथ में देखिए वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे उसमें प्रॉपरली लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इस टॉपिक से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आता ही आता है, तो प्रॉपरली लिखा है कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, सो आपको यही टॉपिक प्रॉपरली रीड करके जाना है। सो इससे क्वेश्चन आया था, कब आया था, 23 में भी आया, 24 में भी आया, 25 में भी आया। सो इतना इजी क्वेश्चन आया। ठीक है, इसको मतलब किसको नहीं पता होगा ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सो इतने क्वेश्चन इजी आपको आते हैं भाई साहब। देखिए 24 में भी राइबोसोम का क्वेश्चन आया था कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ मैंने उसकी आपको डेफिनेशन दी है, कैरेक्टरिस्टिक दी है कि क्या कुछ होता है। सो आप अगर पढ़ने जाओ बुक से, अगर बुक से पढ़ोगे तो भाई इतना थेरी है कि राइबोसोम में क्या कुछ है, A to Z बता। इतना क्यों, मतलब इतना क्यों पढ़ना, अगर नहीं आ रहा है एग्जाम में तो क्यों पढ़ना, तो प्रॉपरली उतना ही पढ़ो जो आपको मतलब जो एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ज़्यादा लोड मत लो क्योंकि कम दिन बचा है, तो अगर आप स्मार्टली स्टडी करोगे तो हो जाएगा। देखिए जैसे कि लास्ट में आपको मिल जाएगा फाइनल एग्जाम रिवीजन पॉइंट, जिससे मोस्टली क्वेश्चन बनता है, जैसे कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद पावर हाउस का क्वेश्चन बना था, प्रोटीन सिंथेसिस का बना था, जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस, सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, तो लाइजोसोम। तो प्रॉपरली आपको इस टाइप सब कुछ मिलेगा। बट एक बात ध्यान रखो, इसके साथ साथ आपको अभी, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी परचेस कर लेना है। टेस्ट सीरीज में आपको 10 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और मजे की बात है कि लास्ट ईयर सीईटी सेल ने खुद 5 यहाँ पर टेस्ट दिया था खुद, मतलब सीईटी सेल के 500 क्वेश्चन लगभग। ठीक है, वो भी मैंने मोस्टली आपको इस मॉक टेस्ट में उसमें से 99% क्वेश्चन दे रखा हूँ। अगर सीईटी सेल दे रहा है भाई तो कितना इंपॉर्टेंट होगा आप समझ सकते हो। ठीक है, और आपको इतना चिल्ला के बता रहा हूँ क्योंकि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही दूंगा। फालतू की चीज़ें आपको देके मतलब मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, अगर आपका प्रॉपर रिजल्ट ही नहीं आया तो मुझसे मतलब उससे मुझे क्या फ़ायदा, उससे मुझे क्या सेटिस्फैक्शन। तो आपका रिजल्ट सही आए, मेरे हर स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में हो, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, सो उसके साथ साथ आपको अदर 5 फुल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, मतलब टोटल 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। साथ में इसमें मैंने 2023, 2024 और 25 के 3 पेपर, मतलब टोटल 5 पेपर पीवाईक्यू का आपको दे रखा है। तो ये ज़रूर आपको कुछ भी हो, ये ज़रूर अभी परचेस करके टेस्ट देके देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट ईयर का पेपर देख लो, सब कुछ अभी से देखो, एंड में देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, और ये है गाइज लिटरली मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच हर एक स्टूडेंट के लिए, जिसको आपको कुछ भी हो अभी परचेस कर लेना है। बिकॉज ये 5000 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ में देखिए 5000 क्वेश्चन को आपको कुछ भी हो 3 टाइम्स, लगभग 3 टाइम्स एग्जाम से पहले रीड करके जाना है, तभी आप क्वेश्चन देखते ही उसको टिक करके आने वाले हो। ठीक है, इसमें हर एक सब्जेक्ट कवर किया है, मतलब हर एक सब्जेक्ट का कितना लगभग 1000 क्वेश्चन मैंने प्रॉपरली दे रखे, और वो भी मैंने जस्ट आईएमपी। तो ये आप ज़रूर देख लेते हो। और उसके बाद हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, तो ऐसे ही पूरे कितने यहाँ पर लगभग 136 से लेकर 150 पेजेस यहाँ पर बायोलॉजी के ही है। ठीक है, सो इतना कुछ मटेरियल आपको मिल रहा है। तो कुछ भी हो, ये 3 बैचेस आपको ज़रूर परचेस कर लेना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको दे दिया, प्रॉपरली आपको वही दिया है जो इंपॉर्टेंट है। और थ्योरी देखते देखते आप भी मतलब बहुत सरप्राइज फील करोगे कि हमने ये सब पढ़ा है, या फिर मोस्टली बहुत ही यहाँ पर जो आईएमपी टॉपिक है इजी है सर, इतना अगर पढ़ लूँ तो प्रॉपरली सफिशिएंट है क्या। साथ में आपको ये जो है जो टॉपिक्स पढ़ोगे आप, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि यस सर आपने इतना मतलब इसको पूरा ऐसा एनालिसिस किया है और इस टाइप प्रॉपरली हमें दिया है। जो आईएमपी क्वेश्चन देखिए, इस भाई लगभग 23 में 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन 2025 में आया था। कौन सा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो। इसमें मैं बताऊँ तो ब्लड हो गया, उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए
देखिए आप, जैसे कि क्वेश्चन में क्या कुछ है प्रॉपरली। 24 में क्वेश्चन आया था ब्लड क्लोटिंग से सार, ओके, जो प्लेटलेट्स होता है, ब्लड ग्रुप्स, वेरी हाई ईल्ड। उसके बाद देखिए प्रॉपरली हार्ट से क्वेश्चन बनता है। सेक्शन बी में आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम। भाई मैं अगर बताते बताते थक जाऊंगा यार। देखिए पूरे यहाँ पर जो पीडीएफ है बायोलॉजी का पूरा यहाँ पर आपको कितना, लगभग यहाँ पर 150 के आसपास ये पूरे पेज रहने वाले हैं, ठीक है। सो ये पूरा मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, आपको खुद यहाँ पर ऐप पे जाके लेके ही चेक करना है और इसको पढ़ो, ठीक है। सफिशिएंट है फॉर योर एग्जाम, इसको जरूर पढ़ो, एग्जाम से पहले जरूर इसको रट के जाओ। अब देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जब आप फॉर्म भरोगे यहाँ पर देखिए आपको लिखा आता है कि आर यू डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो आपने अगर यस किया तो आपको प्रॉपरली वहाँ पे नंबर फिल करने के लिए आएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पर देखिए एक तो अवेलेबल, आपके पास अवेलेबल है, इस पर क्लिक करके आपको नंबर फिल करना है। उसके बाद अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। सो आपने अप्लाई किया है बट आपको मिला। सो ये अगर आप क्लिक करते हो तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव, तो आपको मोस्टली रिसीव नंबर यहाँ पर फिल करना है या फिर कुछ भी फिल करने की आवश्यकता नहीं। और नॉट अप्लाइड ये तो मोस्टली आपको करना ही नहीं है। मैं बता देता हूँ, अगर आप महाराष्ट्र के आदिवासी हो तो मोस्टली आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। जस्ट अप्लाई कर दो, क्योंकि ये आपको आगे काम आने वाला है। तो अभी क्यों नहीं, जस्ट एक दिन का काम है, अप्लाई कर दो। वो आने में देर लगेगी, 8-10 दिन लगेंगे, लगने दो। बट अभी अप्लाई करके आप मतलब फ्री होके रही है, ठीक है। बिकॉज देखिए यहाँ पर अगर आप क्लियरली अवेलेबल करोगे तो आपको नंबर डालना पड़ेगा, तो आपको इतना हेडेक नहीं रहेगा। बट डोंट वरी, आप यहाँ पे अप्लाइड बट नॉट रिसीव भी कर सकते हो। मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही बिजी है या फिर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो अप्लाइड बट नॉट रिसीव तो भी चलेगा। मैं आपको पहले से अलर्ट कर दे रहा हूँ ताकि मतलब एन मौके पर आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा आता है, सो डू यू पोजेस कास्ट सर्टिफिकेट, क्या तुम्हारे पास जात प्रमाण पत्र है। तो यहाँ पर भी सेम आएगा कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपका कैटेगरी। फिर कैटेगरी के पास आपको जैसे आप कर लेते हो यहाँ पर सिलेक्ट कि यस अवेलेबल है, सेम ही है जैसे कि यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब आपको वैसे ही सेम दिखाई देगा कि यस अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर मतलब नंबर डालने के लिए आएगा, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आप देख सकते हो। बट अप्लाइड बट नॉट रिसीव, तो आपको यहाँ पे कुछ मतलब डालने की आवश्यकता नहीं, ये सब होता है। साथ में देखिए आपको कास्ट वैलिडिटी भी लगता है। सो मोस्टली यू पोजेस कास्ट वैलिडिटी। सो मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया होता है। देखिए एक होता है ना कवरिंग लेटर, ठीक है। अगर आप 12th जहाँ से भी कर रहे हो तो मोस्टली कॉलेज से आपको एक कवरिंग लेटर मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है, आप प्रिंसिपल से पूछो या फिर ऑफिस स्टाफ में जाओ, उनको पूछो कि मुझे मतलब कॉलेज से अप्लाई करना है, मुझे यहाँ से अप्लाई करना है, तो मुझे कॉलेज का कवरिंग लेटर अगर आप मतलब लेके जाते हो तो आपको आराम से कास्ट वैलिडिटी बहुत जल्द मिल जाता है, ठीक है। और कास्ट वैलिडिटी आपको मैंडेटरी है, कंपलसरी है एट अ टाइम ऑफ कैप राउंड। जब आप कैप राउंड खेलोगे, अगर कास्ट वैलिडिटी नहीं है भाई, तो आपको सीधा ओपन कैटेगरी में मतलब माना जाएगा और आपको फीस भी यहाँ पर ओपन कैटेगरी का लगने वाला है। तो ये बात ध्यान में रखो, इसको अभी निगलेक्ट मत करो, ठीक है। अभी इसको प्रॉपरली आप समझ लो। बट ठीक है, फॉर्म भरते वक्त अगर कास्ट वैलिडिटी नहीं है तो चल जाएगा, ठीक है। बट आपको अप्लाई कर लेना है, जैसे ही आपका मतलब आप फ्री होते हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। एक आध यूट्यूब पे वीडियो देख के आपको ये काम कर लेना है। इसलिए कहता हूँ कि वीडियो पूरा देखिएगा एंड तक, क्योंकि मैं प्रॉपरली आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। सो ये तो हो गया प्रॉपरली, मैंने कहा है आपको कि आपके पास जस्ट यहाँ पर यानी कि अधिवास प्रमाण पत्र मींस डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव पे क्लिक करना पड़ेगा। वैसे ही सेम है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर कास्ट वैलिडिटी लगता है। बट ठीक है, अभी फॉर्म भरते वक्त नहीं है तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और अदर, जैसे कि आप PWD हो, अदर कोई भी, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट कैटेगरी से आएंगे, ठीक है। सो अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो आपको यस नो करना पड़ता है। अदर मैं आपको प्रॉपरली वीडियो एक बना के दूंगा, डेमो वीडियो, जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। हर एक साल मैं डेमो वीडियो देता हूँ स्टूडेंट को, और प्रॉपरली आप घर बैठे प्रॉपरली ईजिली अपने लैपटॉप से, मोबाइल फोन से फॉर्म भर पाओगे। डोंट वरी, ठीक है। आपके रोहन भैया है, आपको प्रॉपरली लास्ट तक मदद करेंगे, इसकी चिंता आप मत करो। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब प्रॉब्लम होगा कि सर हम OBC है, ठीक है, OBC है, उसके साथ साथ अदर कैटेगरी है, तो क्या हमें मतलब यहाँ पर नॉन क्रीमिलियर भी लगेगा? बिल्कुल यस, अगर आप OBC हो तो आपको नॉन क्रीमिलियर भी लगता है। मोस्टली SC और ST को नहीं लगता, ये बात ध्यान में रखो। OBC को लगता है। और जो जनरल है, ठीक है, जनरल कैटेगरी से है भाई, उनको कोई इशू नहीं है, ठीक है। उनको कास्ट वैलिडिटी नहीं होता है उनका, उसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट भी मे बी नहीं होता है उनका। तो जनरल वालों को कोई चिंता नहीं, आपको ज़्यादा कुछ लगने वाला है नहीं। आपको मतलब कुछ ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो इसकी चिंता आप मत करो, ठीक है। OBC स्टूडेंट को लगने वाला है कास्ट मतलब वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमिलियर। सो यहाँ पर देखिए क्लियरली मैं लास्ट ईयर का जो फॉर्म भरा था उससे वीडियो मतलब उससे स्क्रीनशॉट लिया हूँ। नॉन क्रीमिलियर अगर आपके पास है तो यस करके आपको नंबर मांगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने मतलब अप्लाइड किया है बट आपको रिसीव नहीं हुआ, तो मतलब अप्लाइड बट नॉट रिसीव आपको क्लिक करना पड़ेगा।
तब जाके भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। बट ध्यान रखो कि ये आपको जो यहाँ पर आपका नॉन क्रीमिलियर है ये अभी के टाइम में आपको मांगेगा। मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपरली डेट। सो आपको अगर नॉन क्रीमिलियर निकालना है तो 1 अप्रैल 2026 के बाद निकालो, तो प्रॉपरली आपका वो वैलिड रहेगा कब तक, 2027 तक, ठीक है। 2027 तक वैलिड रहेगा। तो ये अगर है तो आपको ये जो है कैप राउंड में भी काम आएगा। बट अगर आप 1 अप्रैल से पहले निकालोगे, सॉरी 1 अप्रैल से पहले आप निकालोगे तो ये आपके कैप राउंड के काम नहीं आएगा। इतना डिटेल्ड और बारीकाई से पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए कहता हूँ कि प्रॉपरली भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ताकि हर एक ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले मिले। और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, मतलब वीडियो आते ही आपके मोबाइल पे दिख जाए और कोई भी ऑफिशियल डेट मिस ना हो। मुझे चाहे तो मैं क्या 2 मिनट में आपको प्रॉपरली समझा दूंगा, जस्ट डॉक्यूमेंट के नाम बता के मैं फ्री हो सकता हूँ। बट इतना क्यों, ठीक है। कि अगर आप नॉन क्रीमिलियर निकालोगे तो मोस्टली 1 अप्रैल 2026, ठीक है, इसके बाद निकालो तो प्रॉपरली आपका वो 27 तक वैलिड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2025 का मैं फॉर्म भरा था और यहाँ पर लिखा है कि आपका जो सर्टिफिकेट था वो 31 मार्च 2026 तक वैलिड रहना चाहिए। तो देखिए इसमें कंफ्यूज मत हो, मैं आपको प्रॉपरली समझाता हूँ। देखिए जस्ट फॉर एग्जांपल 2025 और 2000 यहाँ पर 26 लिखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आएगा, 2026 यहाँ आएगा और 2027 यहाँ आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा था, यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट वैलिड अप टू 31 मार्च 2026, ठीक है। 2025 का फॉर्म भरा था तब 2026 आया था, 2026 का फॉर्म भरोगे तब 2027 तक वैलिड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। एट द टाइम ऑफ, ठीक है, कब लगेगा, एट द टाइम ऑफ सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, जो कैप राउंड बोलते हैं उसको, ठीक है, उस टाइम आपको लगने वाला है। तो मोस्टली अगर आप निकालोगे तो 1 अप्रैल 2026 के बाद वाला निकालो। तो यहाँ पर मैंने आपका पैसा भी बचा दिया, टाइम भी बचा दिया। और अगर आप अभी निकालने जाते हो तो उसके बाद आपको कैप राउंड के वक्त 1 अप्रैल 2026 वाला लगता ही, तो ये आपका मैंने हेडेक भी बचा लिया। तो प्रॉपरली इस प्रकार कोई गाइडेंस कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाते हो और वीडियो को लाइक करके आपके फ्रेंड्स तक शेयर करते हो। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करो ताकि उनको भी कोई हेडेक न रहे, नहीं तो वो भी मतलब सर्टिफिकेट निकाल लेंगे तो उनको भी दिक्कत आता है। पैसे तो जाएंगे बट पैसे की बात छोड़ो, मेन इंपॉर्टेंट है टाइम, ठीक है। तो मोस्टली आपका टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए प्रॉपरली मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। सो मोस्टली आपको नॉन क्रीमिलियर 1 अप्रैल के बाद निकालो, ठीक है। उसके साथ साथ कास्ट वैलिडिटी आप अभी अप्लाई कर सकते हो, कास्ट वैलिडिटी का कोई दिक्कत नहीं आएगा, मोस्टली वो वैलिड होता है, ठीक है। इसका कोई चिंता नहीं, कास्ट वैलिडिटी अप्लाई कर लिए अभी तो चल जाएगा। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास पुराना है तो भी कोई इशू नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई मतलब फॉर्म जब आप भरोगे तब वहाँ पे आप डाल सकते हो, इससे भी कोई इशू नहीं आएगा। या फिर आप जब फॉर्म भरोगे तब वहाँ पे अप्लाइड लिख देना तो भी कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर आपको नॉन क्रीमिलियर 1 अप्रैल के बाद निकालना है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए ये तो मैंने बता दिया ओबीसी, ठीक है, जो ओबीसी स्टूडेंट है उनको ये सब दिखेगा। बट जो SC ST है मतलब रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उनको यहाँ पर उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पुराना है तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। देखिए यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द कास्ट सर्टिफिकेट एंड द कास्ट ट्राइब वैलिडिटी, ठीक है, इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। यहाँ पर देखिए कोई मतलब उनको डेट दिया है क्या कि आपका जो सर्टिफिकेट है यहाँ तक ही वैलिड होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे मेंशन किया है क्या, नहीं। सो SC ST को कोई यहाँ पर रोकेगा नहीं है, ठीक है। SC ST अदर रिजर्व कैटेगरी, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी, तो ये ध्यान में रखो। तो यहाँ पर जस्ट ये मैंने प्रॉपरली OBC को बताया है और ये है नीचे वाला SC ST जिनको यहाँ पे कोई वैलिडिटी से मतलब नहीं, वैलिडिटी मतलब टाइम, ठीक है। कास्ट वैलिडिटी आपको भी लगेगा SC ST, ठीक है। सो आपको प्रॉपरली मतलब इस टाइम तक ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। बट आप जस्ट कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई कर देते हो और उसके साथ साथ आपका भी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, नहीं है तो निकाल लेना, ठीक है। देखिए A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रॉपरली दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप कंसल्टेंट कॉल सपोर्ट भी ले सकते हो, जिसका एक फॉर्म मैंने आपको नीचे दिया है। जस्ट वो फॉर्म फिल कर दो एंड प्रॉपरली आप मुझसे कॉलिंग पे भी बात कर सकते हो, हर एक डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जस्ट फॉर्म फिल कर दो एंड व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कर दो, फॉर्म फिल कर दिया सर एंड आपसे बात करना है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आ जाएगा फी पेमेंट का, कि कितना फी आपको लगने वाला है। तो देखिए आपको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ये सब उठाया है। सो ऑफिशियल एज पर ऑफिशियल यहाँ पर देखिए कैटेगरी अनुसार आपको डिफरेंट फी लगेगा, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के मतलब महाराष्ट्र स्टेट से हो सो मोस्टली अगर आप SC ST OBC VJ यहाँ पे प्रॉपरली कैटेगरी मेंशन किया है, SBC SCBC EWS और PWD, ठीक है। सो यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर जस्ट कितना, यहाँ पर आपको जस्ट 800 रुपीज़ ही यहाँ पर फी लगने वाली है। देखिए यहाँ पर क्लियरली बताया, ठीक है, कितना, जस्ट 800 रुपीज़ आपको लगेगा। और अगर आप ओपन कैटेगरी से हो या फिर यहाँ पर
जस्ट जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, तो आपको कितना 1000 रुपीज़ यहाँ पर लगता है। साथ में ऑल ऑर्फन जेंडर अदर कैंडिडेट विल चार्ज 800 रुपीज़। अगर आप ऑर्फन हो सो मोस्टली आपको कितना 800 रुपीज़ यहाँ पर लगेगा। साथ में देखिए फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट एंड आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, अगर आप बाहर से हो महाराष्ट्र के तो भी आपको 1000 लगेगा। और हाँ, मेन बात, बहुत सारे स्टूडेंट थे मेरे पास जो कि मतलब महाराष्ट्र छोड़ के अदर स्टेट से भी है और वो स्टूडेंट भी यहाँ पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं। बिल्कुल बिंदास फॉर्म भर सकते हो, आपको सीट भी मिलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपरली मैं आपको गाइडेंस कर दूंगा। सो ये ध्यान रखो, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट OMS कैंडिडेट हो तो आपको 1000 रुपीज़ यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। बट अगर आप वीडियो लेट देख रहे होंगे तो तब तक तो मतलब फॉर्म निकल चुके होंगे, ठीक है। MS नर्सिंग CT के फॉर्म मोस्टली यहाँ पर जनवरी के लास्ट वीक, ठीक है, या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में निकलते हैं। प्रॉपरली मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आपको देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिएगा कि एक्चुअल रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, क्या कुछ ऑफिशियल डेट है, सब कुछ यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। और स्क्रीन पे आपको जो वीडियो दिख रहे हैं वो जरूर चेकआउट करते रहिएगा। साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ वीडियोस दिए हैं, जैसे कि आपका पूरा सिलेबस, पेपर पैटर्न, न्यू पेपर पैटर्न, साथ में यानी कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, गवर्नमेंट कॉलेजेस कट ऑफ, सब कुछ आपको मैंने प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करिएगा। साथ ही में आपको कोर्स जितने जल्दी हो उतने जल्दी एनरोल करना है, क्योंकि आपको उससे पढ़ना है, रिवाइज करना है, तभी जाके आप एग्जाम में नेक्स्ट लेवल अटेम्प्ट करके आओगे। क्वेश्चन दिखते ही उसको टिक करके आने वाले हो, मुझे पता है, ठीक है। सो जाओ ऐप से आपको 5000 प्लस IMP क्वेश्चन ले लेना है। साथ में आपको मास्टर नोट्स दे रखा है, प्रॉपरली थियोरेटिकल A to Z पॉइंट उसमें डिस्कस किए, और बाकी का फालतू सब चीज़ें उसमें नहीं है। जो आने वाला है प्रॉपरली, जो इंपॉर्टेंट है, हर बार CGCL रिपीट करता है, वही सब कुछ आपको उसमें दे रखा है। तो उससे ज़रूर देख लो, एग्जाम से पहले पढ़ लो, रट लो और जाओ, ऐप से आपको वो सब मटेरियल मिल जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट इट, एंड यहाँ पर आपको एक नंबर भी शो अप हो रहा होगा, सो उसमें भी आप कोई डाउट है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स।